हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। दिस इज़ आकृति श्रीवास्तव एंड वेलकम टू माय चैनल फोकस ऑन एम्बिशन। देखिए, आज की हमारी वीडियो थोड़ी डिफरेंट है। अगर आप इसमें से 10 में से 7 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका सीटेट में पास होने के काफ़ी चांसेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत या निरंतरता का सिद्धांत? देखिए, कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़ वही होती है जो कंटिन्यूअस चलती रहती है। तो इसका आंसर होगा हमारा डी, निरंतरता का सिद्धांत। यही होगा जो कभी नहीं ख़त्म होता, कंटिन्यूअस चलता रहता है, जैसे हमारी लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? देखिए, पियाजे ने अपने जो प्रयोग था उसको 4 स्टेजेस में बांटा था। तो उसमें बताते हैं, ए है हमारा भाषा, दूसरा है पुनर्बलन, तीसरा है भौतिक विश्व के साथ अनुभव और चौथा है अनुकरण। देखिए, इसका आंसर जो होगा वो होगा सी, भौतिक विश्व के साथ अनुभव। तभी तो बच्चा जो है स्टेजेस वाइज अपनी सारी चीज़ों को समझ पाएगा, अपने इर्द गिर्द की सभी चीज़ों को समझ करके लर्निंग कर पाएगा। थर्ड क्वेश्चन है सीखना। सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता, संवेगों से शीढ़ संबंध रखता है, सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है या सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है? देखिए, सीखना सीखने वाले के संवेगों से ही प्रभावित होता है। इसका आंसर होना चाहिए डी, संवेग हमारे इमोशंस। अगर हमारे इमोशन हमारा इंटरेस्ट के हम लर्निंग हिसाब से नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो हमारा इंटरेस्ट और हमारे इमोशंस बिल्कुल प्रभावित होते हैं, एक दूसरे को इफ़ेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारा, एक प्रभावशाली शिक्षार्थी डैश है। कैसा है एक प्रभावशाली शिक्षार्थी? बहिर्मुखी है, बहुत परिश्रमी है, अभिसारी चिंतक है या अपसारी चिंतक है? आप बताइए, इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर है डी, अपसारी चिंतक होता है। कोई भी प्रभावशाली शिक्षार्थी अगर है तो वो अपसारी चिंतक होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है, मतलब मोटिवेट करता है सीखने के लिए? बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, बाह्य कारक, असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा। देखिए, मोटिवेट हमें कौन करता है? तो हमें मोटिवेट लक्ष्य को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, अगर किसी बच्चे को कोई संतुष्टि मिलती है तो वो उस काम को करने में ज़रूर सफल होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक डैश के द्वारा सीखने को सर्वाधिक कर सकता है, संवर्धित कर सकता है? विद्यार्थियों से वास्तविक उपेक्षाएं रखना, उपेक्षा का एक रूप मतलब फिक्स उपेक्षा रखना, विद्यार्थियों से किसी प्रकार की उपेक्षा ना रखना, विद्यार्थियों से बहुत उच्च उपेक्षा रखना। देखिए, इसमें तीनों ऑप्शंस गलत हैं। हमारा ए जो है वो बिल्कुल सही है, मतलब रियल उपेक्षा है, रियल अपेक्षाएं आप रख सकते हैं किसी भी बच्चे से। 7th क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता को उत्सव मनाती है, दाखिले संबंधित कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, तथ्यों की शिक्षा मतारोपण से संबंधित है, हाशिए पर स्थगित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने में संबंधित है। देखिए, समावेशी शिक्षा सबके लिए शिक्षा, तो वो करती क्या है? वो डाइवर्सिटी क्रिएट करती है, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं। समस्या समाधान प्राय उन विद्यालयों में सफल है जहां परिवर्तनशील लचीला पाठ्यचर्य है, कक्षाओं में छात्रों का समसामूहिकरण उपलब्ध है, मतलब ग्रुप वाइज बैठाया जाता है, केवल उच्च स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि, हाई क्वालिटी एजुकेशन, अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, अध्यापक केंद्रित, बाल केंद्रित या अध्यापक केंद्रित। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जहाँ पे डाइवर्सिटी हो गया, डायनामिक तरीके से पढ़ाया जाएगा, वहाँ पे विद्यालयों में सफलता ज़रूर मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, पावलाव ने अपने क्लासिकल अनुबंधन में निम्नलिखित में से किस पर प्रयोग किया है? ये क्वेश्चन सबसे पहले ही आता है, तो इसमें है कुत्ते पर, बंदर पर, बिल्ली पर, चूहे पर। इसका आंसर होना चाहिए हमारा ए, कुत्ते पर। पावलाव ने किस पर प्रयोग किया था? अपना कुत्ते पर किया था। ये सबको ही पता होगा, आई होप। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है अमूर्त चिंतन की योग्यता, अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, लक्ष्य दृष्टि व्यवहार की योग्यता, दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए? पूर्व संक्रियात्मक काल में वाली संज्ञानात्मक योग्यता है, इसका आंसर होना चाहिए सी, लक्ष्य दृष्टि व्यवहार की योग्यता। ठीक है, ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आगे की सभी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और अगर मैं नेक्स्ट वीडियो में पियाजे की थ्योरी पढ़ाऊँगी, तो प्लीज़ कनेक्ट रहिएगा। थैंक यू आज के लिए।